हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु और चाहे कथा वस्तु कहिए, चाहे कथानक कहिए, चाहे सारांश कहिए, इसको संक्षेप में बताएंगे। संक्षेप में ही यह लिखा जाता है। इसके 5 सर्ग हैं। चाहे पूछ लेता है कि त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु या सारांश संक्षेप में लिखो, वो पूछ लेते हैं। चाहे कहते हैं कि त्यागपथी खंड काव्य का कथानक लिखिए, चाहे पूछते हैं कि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि त्यागपथी खंड काव्य के पाँचों सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। चाहे किसी एक सर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किसी एक सर्ग का, इसके बाद 1, 2, 3 करके ऐसे पूछ लेते हैं। 5 सर्ग पूछ लेते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसके पहले हम लोग खंड नाटक भी पढ़ते थे गरुड़ ध्वज 12th में, लेकिन अब गरुड़ ध्वज को 11th में कर दिया है, त्यागपथी को 12th में पढ़ना है। गोरखपुर के बच्चों के लिए देखिए वो लिखा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, इन सब जिलों के लिए त्यागपथी, आप देखे होंगे आपकी किताब में कई खंड काव्य दिए हुए हैं जिसमें आपको पढ़ना है त्यागपथी। तो श्री रामेश्वर इनके लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्लांचल। रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा रचित त्यागपथी जो है वह ऐतिहासिक खंड काव्य है जो 5 भागों में विभाजित है। इसे 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तपस्या और सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इस खंड काव्य में राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं अर्थात विदेशी जो आक्रमणकारी थे को भारत के उससे भगाने का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इस खंड काव्य का सर्गानुसार कथा मैं बता रही हूँ आप लोगों को सारांश। तो सारांश इसका जो है वो आप जानते हैं कि जो प्रथम सर्ग है, द्वितीय सर्ग है, सब इसमें आप सुने होंगे कि हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, उनके भाई राज्यवर्धन और राजश्री की क्या है कि कहानी है। तो प्रथम सर्ग इसका है कि हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पिता क्या हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं, और समाचार पाते ही वह हर्षवर्धन शिकार से क्या आ जाते हैं, लौट जाते हैं। पिता को अपने स्वस्थ कराने के लिए बहुत सारा उपचार कराते हैं, फिर भी वह असफल ही रहते हैं। उधर उनके जो बड़े भाई राज्यवर्धन हैं वह उत्तरा पथ पर हूणों का आक्रमण होता है जिसको वह विफल करने में हुए लगे हैं। लेकिन हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक भी पहुंचाते हैं हर्षवर्धन। और पिता की पहले आप लोग जानते हैं, इसको समझने के पहले जान लीजिए कि पहले क्या था, सती प्रथा था। तो सती प्रथा था, पर्दा प्रथा था और ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी। हाँ, और बाल विवाह प्रथा थी। ये सब प्रथाएं पहले थी, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में ही पढ़ लिए होंगे। तो इधर हर्ष की माता जब देखती हैं कि उनके पिता बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, उस समय पिता का क्या नाम है, प्रभाकर वर्धन, ये बहुत ज़्यादा अस्वस्थ होने के कारण वह क्या करने का निश्चय करती हैं, आत्मदाह मतलब स्वयं को जला देना, दाह मतलब होता है जलाना, स्वयं को जला देने का निश्चय करते हैं। और हर्ष के बहुत समझाने पर भी वह अपना निर्णय नहीं बदलती हैं और पति की मृत्यु के पहले ही वह क्या कर लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं। और कुछ समय बाद ही हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो जाती है और पिता का जो अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से क्या हो जाते हैं, राजमहल को लौट आते हैं। ये है आपका प्रथम सर्ग। अब इसके बाद हम द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। मतलब प्रथम सर्ग में हुआ कि एक राज्यवर्धन जो थे वो हूणों को आक्रमण करने में असफल करने में लगे हुए थे, लेकिन और हर्षवर्धन शिकार खेलने गए थे। पिता की अस्वस्थता के कारण दोनों वापस आ जाते हैं। उसी समय उनकी माता क्या कर लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं और कुछ दिनों के बाद ही पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा है कि द्वितीय सर्ग है कि पिता की अस्वस्थता का सब समाचार सुनकर राज्यवर्धन भी वापस लौट आते हैं
और माता पिता दोनों की मृत्यु को सुन करके वो क्या कर लेते हैं, वैराग्य धारण करने का निश्चय कर लेते हैं। इस पर हर्ष उन्हें बहुत समझाते हैं कि वह उनके चले जाने से वो क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। और तभी मालवराज द्वारा राजश्री, जो उनकी छोटी बहन है, उनकी शादी हो गई है, उनको क्या कर लेते हैं, मालवराज बंदी बना लेते हैं और उनके पति जो हैं गृहवर्धन को मार डालते हैं। राज्यवर्धन ने वैराग्य भाव, जो अभी तक सोच रहे थे कि मैं वैराग्य धारण कर लूँगा, वह कन्नौज की तरफ क्या हो जाते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। लेकिन धोखे में मार्ग वो गौड़ नरेश को तो पराजित करते हैं, लेकिन मार्ग में लौटते समय धोखे से उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब हर्षवर्धन को यह सूचना मिलती है कि राज्यवर्धन का वध कर दिया गया है, तो वह विशाल सेना लेकर के गौड़ नरेश से लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन कहाँ चली गई है, पति की मृत्यु के बाद या गृहवर्मन की मृत्यु के बाद वह कहाँ चली गई हैं, वन में चली गई हैं। और यह समाचार पा करके हर्ष अपनी बहन को खोजने के लिए क्या कर देते हैं, वन की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें एक भिक्षु के द्वारा यह पता चलता है कि राजश्री भी क्या हैं, अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत हो रही हैं। अग्नि प्रवेश जैसे ऊपर के प्रथम सर्ग में हमने पढ़ा है कि उनकी माता ने क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, तो वही राजश्री ने भी वही वो चुना। लेकिन शीघ्र ही वह जा कर के हर्षवर्धन अपनी बहन को बचा लेते हैं और कन्नौज लौट करके, उनके राज्य को लौट करके उनकी बहन के नाम पर ही अपने शासन को चलाते हैं। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने 2 सर्ग पढ़ा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सर्ग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।